द्वारका नगरी का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भारतीय सभ्यता और संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, क्योंकि यह न केवल श्री कृष्ण से जुड़ी हुई नगरी मानी जाती है, बल्कि प्राचीन भारत की समृद्धि, शहरी योजना और समुद्री व्यापार के केंद्र के रूप में भी जानी जाती है। द्वारका का नाम संस्कृत शब्द द्वार यानी द्वार या द्वार मार्ग से लिया गया है और इसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो द्वारका 4 धामों में से एक है और इसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। श्री कृष्ण, जो महाभारत और भागवत पुराण में विष्णु के अवतार के रूप में वर्णित हैं, उन्होंने कंस वध और मथुरा से यदुवंश की रक्षा के बाद समुद्र किनारे द्वारका नगरी बसाई थी। इस नगरी को उस समय के सबसे उन्नत नगरों में से एक बताया गया है, जिसमें ऊंचे महल, सुव्यवस्थित सड़कें, विशाल प्राचीर और समृद्ध व्यापारिक केंद्र थे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार द्वारका केवल एक नगरी नहीं थी, बल्कि श्री कृष्ण के शासन, उनके जीवन, उनके भक्तों और उनके संदेश का केंद्र थी। महाभारत में स्पष्ट उल्लेख है कि श्री कृष्ण ने अपने प्रजाजनों की सुरक्षा और शांति के लिए मथुरा से द्वारका में स्थानांतरण किया और इस नगरी को समुद्र तट पर इस तरह बसाया गया कि यह बाहरी आक्रमणों और शत्रुओं से सुरक्षित रहे। पुराणों और महाभारत में वर्णित कथाएं इस नगरी के भव्य स्वरूप को दर्शाती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि द्वारका केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र भी था। ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से द्वारका की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह नगरी उस कालखंड में समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का एक बड़ा हब थी। प्राचीन भारत का समुद्री व्यापार मुख्य रूप से पश्चिमी तट से जुड़ा था और द्वारका इसका महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जिससे यह अरब देशों और पश्चिमी सभ्यताओं तक जुड़ी हुई थी। धार्मिक महत्व की बात करें तो द्वारका धाम की यात्रा हिंदुओं के लिए आज भी मोक्षदायी मानी जाती है और हर साल लाखों श्रद्धालु द्वारकाधीश मंदिर और अन्य प्राचीन स्थलों की यात्रा करते हैं। इस मंदिर का निर्माण भी इस बात का प्रमाण है कि द्वारका की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता प्राचीन काल से ही निरंतर बनी रही है। इसके अलावा यह नगरी श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तमाम घटनाओं, जैसे कि कौरव पांडव युद्ध में उनकी भूमिका, गीता का उपदेश और यदुवंश का अंत से भी संबंधित है, जिससे द्वारका का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। कुल मिलाकर द्वारका का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि यह नगरी केवल एक पौराणिक स्थल नहीं बल्कि वास्तविक इतिहास और भारतीय सभ्यता की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा रही है, जिसने न केवल धर्म और अध्यात्म बल्कि राजनीति, व्यापार और सामाजिक संगठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण है कि द्वारका को सोने की नगरी, मोक्ष का द्वार और श्री कृष्ण की राजधानी जैसे नामों से जाना जाता है और आज भी यह भारत की आस्था, इतिहास और पुरातत्व का अभिन्न हिस्सा बनी हुई है। प्राचीन ग्रंथों में द्वारका का उल्लेख विशेष रूप से महाभारत, हरिवंश पुराण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है, जहां इसे श्री कृष्ण की राजधानी और एक अद्वितीय नगर के रूप में वर्णित किया गया है। महाभारत में स्पष्ट उल्लेख है कि जब श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया और यदुवंश पर लगातार आक्रमण होने लगे, तब उन्होंने अपने प्रजाजनों की सुरक्षा के लिए समुद्र तट पर एक नया नगर बसाने का निर्णय लिया और यही नगर द्वारका कहलाया। महाभारत के सभा पर्व और शांति पर्व में द्वारका की भव्यता का विस्तृत वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि यह नगर 7 बार बसाई और नष्ट की गई थी और अंततः समुद्र में विलीन हो गई। हरिवंश पुराण में उल्लेख है कि द्वारका को विश्वकर्मा, जो देवताओं के शिल्पकार थे, ने स्वयं श्री कृष्ण के आदेश पर बनाया था और इसे इस तरह डिजाइन किया गया कि यह एक सुरक्षित किला और व्यापारिक केंद्र दोनों का कार्य कर सके। भागवत पुराण में द्वारका का महत्व और भी गहराई से बताया गया है, जिसमें लिखा है कि यह नगर सोने, चांदी और रत्नों से सुसज्जित था। इसकी सड़कों पर सुंदर महल और बगीचे थे और यहाँ का जीवन समृद्ध और सुव्यवस्थित था।
विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में भी द्वारका का उल्लेख मिलता है, जिसमें इसे स्वर्ण नगरी और मोक्ष द्वार कहा गया है। इन ग्रंथों के अनुसार द्वारका केवल एक नगर नहीं बल्कि धर्म, राजनीति और संस्कृति का संगम था, जहां श्री कृष्ण ने अपने शासनकाल के दौरान धर्म की स्थापना, युद्धनीति का संचालन और अध्यात्म का प्रचार किया। इन सभी ग्रंथों में एक समानता यह है कि द्वारका को समुद्र किनारे स्थित अत्यंत भव्य और रत्नों से भरी नगरी बताया गया है, जिसका अंत समुद्र में डूबने से हुआ। महाभारत में विशेष रूप से यह उल्लेख मिलता है कि यदुवंश के अंत के बाद जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अपने अवतार का समापन किया, तो समुद्र ने आकर द्वारका को डुबो दिया और केवल कुछ लोग ही शेष रह पाए। इन शास्त्रीय उल्लेखों को केवल धार्मिक कथा कहकर टाला नहीं जा सकता, क्योंकि पुरातत्व और समुद्री शोधों ने यह सिद्ध किया है कि द्वारका के पास समुद्र के नीचे प्राचीन संरचनाओं और पत्थरों के अवशेष पाए गए हैं, जो इन ग्रंथों में लिखी गई बातों से मेल खाते हैं। यही कारण है कि द्वारका का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है, और यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि क्या वास्तव में समुद्र के नीचे श्री कृष्ण की नगरी छिपी हुई है। द्वारका के समुद्र में डूबने की कथा भारतीय इतिहास और पुराणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यह सवाल लंबे समय से उठता रहा है कि यह घटना केवल एक मिथक है या वास्तव में ऐतिहासिक सच्चाई पर आधारित है। महाभारत और भागवत पुराण के अनुसार जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना कार्य पूरा कर लिया और यदुवंश का अंत हो गया, तो समुद्र ने धीरे धीरे बढ़कर द्वारका नगरी को निगल लिया, जिससे यह स्वर्ण नगरी हमेशा के लिए लहरों के नीचे समा गई। इस कथा को कई लोग धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए वैज्ञानिक और पुरातात्विक शोधों ने यह साबित करना शुरू कर दिया कि यह केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि इसके पीछे ऐतिहासिक साक्ष्य भी हैं। साल 1980 के दशक में जब प्रसिद्ध समुद्री पुरातत्वविद एस.आर. राव और उनकी टीम ने द्वारका के पास समुद्र में उत्खनन किया, तो वहां से पत्थरों की संरचनाएं, दीवारों के अवशेष और प्राचीन नगर के खंडहर जैसी वस्तुएं मिली। इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग और अन्य तकनीकी जांच से यह संकेत मिला कि यह संरचनाएं लगभग 3500 से 5000 साल पुरानी हैं, जो महाभारत काल की कथाओं से मेल खाती हैं। इसके अलावा द्वारका के समुद्र में डूबने की कथा केवल भारतीय ग्रंथों में ही नहीं बल्कि प्राचीन यूनानी और रोमन यात्रियों के विवरणों में भी मिलती है, जहां उन्होंने एक भव्य तटीय नगर का उल्लेख किया है जो समुद्र में लुप्त हो गया था। भारतीय इतिहासकार यह मानते हैं कि उस समय समुद्र का स्तर आज की तुलना में काफी नीचे था, और जब जलवायु परिवर्तन तथा भूकंपीय गतिविधियां हुई, तो समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ा और इसने तटीय नगरों को निगल लिया, जिनमें द्वारका भी शामिल थी। इस तथ्य को आधुनिक भूगर्भ शास्त्र भी समर्थन देता है कि लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच समुद्र के स्तर में कई मीटर की वृद्धि हुई थी। द्वारका का समुद्र में डूबना केवल धार्मिक विश्वास नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी संभव और प्रमाणित घटना प्रतीत होती है। यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई सभ्यताएं समुद्र के नीचे दब गई हैं, जैसे मिस्र, ग्रीस और मेसोपोटामिया के कई हिस्से। लेकिन द्वारका का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इसके डूबने की बात हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथों में विस्तार से दर्ज है और आधुनिक विज्ञान ने उन ग्रंथों की पुष्टि की है। इसीलिए यह कहना कि द्वारका का डूबना मात्र एक मिथक है सही नहीं होगा, बल्कि यह अधिक उपयुक्त होगा कि यह एक ऐतिहासिक घटना है जिसे धार्मिक भाषा और शैली में वर्णित किया गया। इस तथ्य ने न केवल द्वारका को बल्कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति को एक अनोखा गौरव प्रदान किया है, और यह आज भी इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है।
द्वारका के रहस्य को लेकर सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 1980 के दशक में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान नियो और प्रसिद्ध समुद्री पुरातत्वविद डॉक्टर एस.आर. राव ने मिलकर गुजरात के समुद्री तट, विशेषकर ओखा और बेट द्वारका के आसपास गहरे समुद्र में खोज शुरू की। इस शोध में गोताखोरों और आधुनिक तकनीकों जैसे सोनार स्कैनिंग, साइड स्कैनिंग रडार और अंडरवाटर कैमरों का उपयोग किया गया, जिससे समुद्र की गहराई में छिपी कई अद्भुत संरचनाएं सामने आईं। यहां से पत्थरों की बनी दीवारें, विशाल चबूतरे, खंभे, सीढ़ियां और यहां तक कि बंदरगाह जैसी संरचनाओं के अवशेष मिले, जो यह दर्शाते हैं कि कभी यहां एक विकसित नगर मौजूद था। कई जगहों पर पाई गई सीधी रेखाओं में बनी पत्थरों की कतारें और चौकोर संरचनाएं यह सिद्ध करती हैं कि यह मानवनिर्मित नगर था, प्राकृतिक चट्टानों का समूह नहीं। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि यहाँ से प्राचीन लंगर पत्थर, मिट्टी के बर्तन, मनके और धातु के टुकड़े मिले हैं, जिनकी आयु की जांच करने पर यह 3500 से 5500 साल पुराने निकले। इन प्रमाणों का महाभारत और भागवत पुराण में वर्णित द्वारका से गहरा संबंध माना जाता है। विशेष रूप से 2001 में किए गए एक समुद्री सर्वेक्षण में लगभग 36 मीटर की गहराई पर एक सुव्यवस्थित नगर के अवशेष दिखाई दिए, जिसमें सड़कों और भवनों की योजना स्पष्ट दिखाई देती थी और इनका आकार महाभारत में वर्णित द्वारका की योजना से मेल खाता था। कुछ विद्वानों ने यहाँ से मिली संरचनाओं की तुलना सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य शैली से भी की है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि द्वारका न केवल धार्मिक महत्व का केंद्र थी, बल्कि यह व्यापार और संस्कृति की दृष्टि से भी अत्यंत उन्नत नगर रहा होगा। पुरातत्वविदों ने यह भी पाया कि यहाँ का समुद्र तल भूकंपीय गतिविधियों से प्रभावित रहा है, जिससे यह संभव है कि एक बड़े भूकंप या सुनामी जैसी घटना ने द्वारका को समुद्र में डुबो दिया हो। इन सभी वैज्ञानिक खोजों ने यह सिद्ध कर दिया कि द्वारका का डूबना केवल पुराणों की कहानी नहीं बल्कि एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना थी। इन प्रमाणों ने न केवल भारतीय इतिहासकारों बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को आकर्षित किया है और अब द्वारका को अंडरवाटर आर्कियोलॉजी के सबसे बड़े रहस्यों में गिना जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि आज भी इस क्षेत्र में शोध जारी हैं और हर नए अभियान से ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो श्री कृष्ण की द्वारका नगरी की ऐतिहासिकता को और अधिक मजबूत करते हैं। द्वारका की स्थापत्य कला और शहरी योजना को यदि ध्यान से देखा जाए तो यह प्राचीन काल की सबसे उन्नत नगर योजनाओं में से एक प्रतीत होती है, क्योंकि पुराणों और महाभारत में इसका वर्णन एक सुव्यवस्थित, भव्य और तकनीकी दृष्टि से अद्वितीय नगर के रूप में किया गया है और आधुनिक समुद्री पुरातत्व में मिली संरचनाएं भी इस बात की पुष्टि करती हैं। ग्रंथों के अनुसार द्वारका का निर्माण देव शिल्पकार विश्वकर्मा ने स्वयं श्री कृष्ण के आदेश पर किया था और इसे 7 परकोटों फोर्टिफाइड वॉल्स से घेरा गया था, जिससे यह दुश्मनों से सुरक्षित रह सके। यह 7 परकोटे महज धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि रक्षा तकनीक का अद्भुत उदाहरण थे, क्योंकि नगर को चारों ओर से समुद्र घेरता था और भीतर से विशाल दीवारें इसे अजेय बनाती थीं। महाभारत और हरिवंश पुराण में उल्लेख है कि द्वारका में 900 से अधिक महल थे, जो सोने, चांदी और रत्नों से सुसज्जित थे और इन महलों की छतें क्रिस्टल और संगमरमर से बनी थीं। पुरातत्वविदों द्वारा समुद्र के नीचे खोजी गई विशाल दीवारें और चौकोर संरचनाएं यह संकेत देती हैं कि द्वारका की सड़कें और भवन एक नियोजित रूपरेखा के अनुसार बनाए गए थे, ठीक वैसे ही जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में देखने को मिलते हैं। यह तुलना यह भी दर्शाती है कि द्वारका केवल धार्मिक महत्व का स्थान नहीं बल्कि एक विकसित शहरी केंद्र भी थी। नगर के भीतर जल निकासी प्रणाली, चौड़ी सड़कें और सुव्यवस्थित बंदरगाह जैसी व्यवस्थाएं थीं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ समुद्री व्यापार और नौवहन का विशेष महत्व था। विशेष बात यह भी थी कि द्वारका का हर भाग विशेष वर्ग या उद्देश्य के लिए बनाया गया था,
महल शासकों और राजाओं के लिए, सामान्य आवास आम जनता के लिए और भव्य मंदिर धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। यह विभाजन आधुनिक शहरी योजनाओं की तरह ही था, जहां अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग उपयोग होता है। पुराणों में यहाँ के बगीचों, सरोवरों और गोपुरम टेम्पल टावर्स का भी वर्णन मिलता है, जो यह दर्शाता है कि द्वारका कला, संस्कृति और धर्म का भी केंद्र रही होगी। यहाँ तक कि समुद्र के नीचे पाई गई चौड़ी दीवारें और सीढ़ियाँ यह सिद्ध करती हैं कि यह नगर समुद्र स्तर से ऊपर उठाकर बनाया गया था, जिससे यह लहरों और बाढ़ से सुरक्षित रह सके। आधुनिक शोधों ने यह भी संकेत दिया है कि यहाँ पत्थर और चूना मिट्टी का उपयोग बड़े पैमाने पर किया गया था और निर्माण तकनीक इतनी सटीक थी कि हजारों वर्षों बाद भी समुद्र की लहरें उन अवशेषों को पूरी तरह मिटा नहीं पाई हैं। इस दृष्टि से द्वारका की स्थापत्य कला को एक प्राचीन चमत्कार कहा जा सकता है, जिसने न केवल धार्मिक आस्था को बल्कि शहरी विकास की अवधारणा को भी एक नया आयाम दिया। यह साबित करता है कि द्वारका केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक वास्तविक नगर थी, जिसकी योजना और स्थापत्य कला इतनी उन्नत थी कि आज के वैज्ञानिक और इंजीनियर भी इसके रहस्यों को समझने में लगे हुए हैं। द्वारका केवल धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आर्थिक और वैश्विक व्यापारिक केंद्र के रूप में भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी, और यही कारण है कि इसे प्राचीन भारत की गेटवे टू द सी कहा गया। पुराणों और महाभारत में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि द्वारका एक ऐसा नगर था जहां दूरदराज से व्यापारी आते थे, और यहां का बंदरगाह उस समय का सबसे उन्नत समुद्री केंद्र माना जाता था। समुद्र के नीचे पुरातत्वविदों द्वारा खोजे गए विशाल पत्थर के लंगर और जहाजों को बांधने के उपकरण इस बात का प्रमाण हैं कि द्वारका से बड़े पैमाने पर समुद्री व्यापार होता था। इन लंगरों की बनावट बिल्कुल वैसी ही है जैसी भूमध्य सागरीय सभ्यताओं में उपयोग की जाती थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि द्वारका का व्यापार केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका संबंध पश्चिमी एशिया और संभवतः मिस्र और मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्टों और समुद्री खोजों में यह सामने आया है कि द्वारका से मसाले, कपड़े, मोती, कीमती रत्न और धातुएं निर्यात की जाती थीं, जबकि बाहर से घोड़े, लकड़ी और कुछ विशिष्ट धातुएं आयात की जाती थीं। यह तथ्य इस धारणा को और मजबूत करता है कि द्वारका केवल एक धार्मिक नगरी नहीं बल्कि उस समय की वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख केंद्र थी। भागवत पुराण में भी उल्लेख है कि श्री कृष्ण स्वयं समुद्री व्यापार को बढ़ावा देते थे और अपने राजदरबार में व्यापारियों और नाविकों को विशेष स्थान देते थे। समुद्र के नीचे मिले पत्थरों की कतारें और बंदरगाह जैसी संरचनाएं यह दर्शाती हैं कि यहाँ जहाजों के लंगर डालने और माल उतारने चढ़ाने के लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। भूगोलविदों का मानना है कि द्वारका की स्थिति रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी थी, क्योंकि यह अरब सागर के तट पर थी, जहाँ से समुद्री मार्ग सीधे अफ्रीका, अरब और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुँचते थे। इस स्थिति का लाभ उठाकर द्वारका ने न केवल व्यापार बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी केंद्र बनने का गौरव प्राप्त किया। कुछ ऐतिहासिक अध्ययनों के अनुसार द्वारका से प्राप्त मनकों और आभूषणों की शैली मिस्र और मेसोपोटामिया की वस्तुओं से मिलती जुलती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन विश्व में एक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क था और द्वारका उसका अभिन्न हिस्सा थी। इस सबके बावजूद यह भी सत्य है कि समुद्र स्तर में वृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं ने इस व्यापारिक केंद्र को खत्म कर दिया, लेकिन इसके अवशेष आज भी यह गवाही देते हैं कि द्वारका एक समय में वैश्विक व्यापार का धड़कता हुआ हृदय थी। इस दृष्टि से देखा जाए तो द्वारका का महत्व केवल भारतीय इतिहास तक सीमित नहीं बल्कि विश्व इतिहास में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें यह सिखाती है कि 5000 साल पहले भी भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाता था। द्वारका और श्री कृष्ण का संबंध भारतीय संस्कृति, धर्म और इतिहास का ऐसा संगम है जिसे केवल आस्था तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता,
क्योंकि यहाँ धार्मिक मान्यताओं और ऐतिहासिक प्रमाणों का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। भागवत पुराण, महाभारत और हरिवंश पुराण जैसे ग्रंथों में द्वारका को श्री कृष्ण की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है, जहां उन्होंने मथुरा छोड़ने के बाद अपने लोगों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक नया नगर बसाया। इन ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है कि श्री कृष्ण ने द्वारका को केवल एक नगर के रूप में नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना, राजनीति की दिशा तय करने और संस्कृति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए केंद्र के रूप में स्थापित किया। यही कारण है कि द्वारका को मोक्षदायिनी नगरी और धर्म नगरी कहा गया। दूसरी ओर, जब हम आधुनिक पुरातत्व और वैज्ञानिक खोजों की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं और अवशेष इन धार्मिक वर्णनों को बल देते हैं। विशेष रूप से समुद्र के नीचे पाए गए पत्थरों की दीवारें, लंगर पत्थर और प्राचीन बस्तियों के खंडहर यह प्रमाण हैं कि यहाँ वास्तव में एक विशाल नगर बसा था, जो अचानक समुद्र में समा गया। यह तथ्य ग्रंथों में वर्णित उस कथा से मेल खाता है कि श्री कृष्ण के अवसान के बाद द्वारका समुद्र की लहरों में डूब गई। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारतीय पुराणों में द्वारका का महत्व केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा नहीं था, बल्कि इसे एक व्यावहारिक और उन्नत शहरी केंद्र के रूप में भी बताया गया था। यही बात वैज्ञानिक खोजों से भी सिद्ध होती है कि यहाँ सुव्यवस्थित सड़कें, बंदरगाह और शहरी योजनाएं थीं। इस प्रकार द्वारका को हम केवल श्री कृष्ण की नगरी मानकर पूजते ही नहीं, बल्कि इसे भारतीय सभ्यता के उन्नत इतिहास का सजीव प्रमाण भी मान सकते हैं। श्री कृष्ण से जुड़ी आस्था आज भी द्वारका मंदिरों में जीवित है, जहां लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन करने आते हैं, और यह परंपरा हजारों वर्षों से चल रही है। आस्था और इतिहास का यह संगम द्वारका को विशेष बनाता है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि धार्मिक ग्रंथों की कथाएं केवल कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक घटनाओं और पुरातात्विक प्रमाणों से मेल खाती हैं। यही कारण है कि द्वारका आज भी न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए तीर्थ है, बल्कि इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए शोध का अद्वितीय केंद्र भी है। यदि इसे सरल शब्दों में कहें तो द्वारका एक ऐसा पुल है जो हमें आस्था और सच्चाई, पुराण और इतिहास तथा धर्म और विज्ञान के बीच जोड़ता है। द्वारका को लेकर आधुनिक अनुसंधान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह केवल धार्मिक कथाओं का हिस्सा नहीं बल्कि एक वास्तविक ऐतिहासिक नगर था, जो आज समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 21वीं सदी तक कई बड़े समुद्री पुरातात्विक अभियान चलाए गए, जिनमें राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, नियो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ASI और विश्व के अन्य शोध संस्थानों ने भाग लिया। इन अभियानों में साइडस्कैन सोनार, मल्टी बीम इको साउंडिंग और अंडरवाटर रोबोटिक कैमरों जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया, जिनसे समुद्र के तल पर मानव निर्मित संरचनाओं के साक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। इनमें दीवारें, सीढ़ियां, बंदरगाह जैसी आकृतियां और सीधी रेखाओं में बनी इमारतों के अवशेष शामिल थे। इन संरचनाओं के साथ साथ यहाँ से निकले लंगर पत्थर, मिट्टी के बर्तन, मनके, आभूषण और धातुओं के अवशेषों की कार्बन डेटिंग और थर्मोल्यूमिनेसेंस जांच से यह सिद्ध हुआ कि ये वस्तुएं लगभग 3500 से 5500 साल पुरानी हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह काल महाभारत में वर्णित कालखंड से मेल खाता है, और यही कारण है कि द्वारका को श्री कृष्ण की नगरी मानने की बात केवल आस्था तक सीमित नहीं रहती। इसके अतिरिक्त भूगर्भीय और समुद्र विज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच समुद्र स्तर में तेजी से वृद्धि हुई थी, जिससे तटीय नगरों के डूबने की घटनाएं हुईं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह पूरी तरह संभव है कि द्वारका जैसी नगरी, जो समुद्र तट पर बसी थी, समुद्र की लहरों में समा गई हो। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि इस क्षेत्र में भूकंप और सुनामी जैसी आपदाओं के संकेत मौजूद हैं, जो द्वारका के डूबने के पीछे कारण हो सकते हैं।
आज भी आधुनिक तकनीकों से लगातार सर्वेक्षण किए जा रहे हैं और हर नए अभियान से द्वारका से जुड़े और प्रमाण सामने आ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इन खोजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली है और द्वारका को दुनिया की सबसे प्राचीन अंडर वाटर सिटीज में से एक माना जाता है। विज्ञान की नज़र से देखा जाए तो द्वारका यह प्रमाणित करती है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि तकनीकी और शहरी दृष्टि से भी अत्यंत उन्नत थी। इस प्रकार आधुनिक अनुसंधान ने यह साबित कर दिया कि द्वारका केवल एक मिथक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित एक वास्तविकता है जो आज भी समुद्र की गहराइयों में छिपी हुई है और मानव सभ्यता की प्राचीनता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। द्वारका का महत्व केवल प्राचीन इतिहास और धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक भारत में यह नगर सांस्कृतिक, पुरातात्विक और पर्यटन दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह न केवल श्री कृष्ण की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है बल्कि भारतीय सभ्यता, कला और समुद्री परंपराओं के जीवंत प्रमाण के रूप में भी देखा जाता है। आज द्वारका गुजरात राज्य में एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु द्वारकाधीश मंदिर, गोवर्धन पर्वत और अन्य प्राचीन स्थलों की यात्रा करते हैं और यह यात्रा हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी मानी जाती है। इसके अलावा द्वारका का समुद्र तट, प्राचीन बंदरगाह और समुद्र के किनारे स्थित संरचनाएं इतिहास और पुरातत्व प्रेमियों को आकर्षित करती हैं, जिससे यह क्षेत्र न केवल धार्मिक बल्कि शैक्षिक और शोध पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण बन गया है। समुद्री पुरातत्व और आधुनिक शोधों से मिली जानकारी के आधार पर द्वारका को प्राचीन समुद्री व्यापार का केंद्र माना जाता है, जो अरब सागर के रास्ते मध्य पूर्व और अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। इस तथ्य ने इसे न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं के लिए भी आकर्षक बना दिया है। इसके अलावा द्वारका की प्राचीन स्थापत्य कला, सुव्यवस्थित शहरी योजना और महलों के अवशेष आज भी यह दर्शाते हैं कि यह नगर विज्ञान, इंजीनियरिंग और कला के क्षेत्र में प्राचीन भारत की प्रगति का अद्वितीय उदाहरण था। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी द्वारका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अनुभव का मिश्रण प्रदान करता है। लोग यहाँ केवल दर्शन करने नहीं आते बल्कि समुद्र के नीचे की संरचनाओं, पुरातात्विक अवशेषों और प्राचीन व्यापारिक केंद्रों के अध्ययन में भी रुचि लेते हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी द्वारका का महत्व कम नहीं है, क्योंकि यहाँ का तीर्थयात्रा पर्यटन, रोजगार और व्यापार का एक बड़ा स्रोत बन गया है। आधुनिक भारत में द्वारका को संरक्षण और संवर्धन के तहत रखा गया है, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) और अन्य संस्थान लगातार समुद्र तट और अंडरवाटर साइट्स का अध्ययन और संरक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही द्वारका को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, क्योंकि यह न केवल भारतीय इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है बल्कि समुद्री पुरातत्व और विश्व इतिहास के अध्ययन में भी अद्वितीय योगदान देता है। द्वारका का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह आधुनिक विज्ञान, पुराणों की कथाएं और ऐतिहासिक साक्ष्यों के बीच एक पुल का काम करता है, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे प्राचीन भारत की सभ्यता धार्मिक आस्था, सामाजिक संरचना, समुद्री व्यापार और स्थापत्य कौशल में इतनी उन्नत थी। इस प्रकार द्वारका आज भी आधुनिक भारत में न केवल धार्मिक तीर्थ के रूप में बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भी एक महत्वपूर्ण पहचान रखता है, जो श्रद्धालु, पर्यटक, इतिहासकार और वैज्ञानिक सभी के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। द्वारका के अस्तित्व और इसकी प्राचीनता को लेकर निष्कर्ष निकालना एक चुनौतीपूर्ण लेकिन अत्यंत रोचक प्रक्रिया है, क्योंकि इसके लिए हमें धार्मिक ग्रंथों, पुरातात्विक प्रमाणों और आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों का समग्र विश्लेषण करना पड़ता है, और जब हम इन सभी तथ्यों को एक साथ रखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि द्वारका केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से भी वास्तविक नगर रही होगी।
महाभारत, भागवत पुराण, विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में द्वारका का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसमें इसे श्री कृष्ण की राजधानी और समुद्र के किनारे स्थित एक सुव्यवस्थित, भव्य और सुरक्षित नगर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां महलों, मंदिरों, सड़कों और बंदरगाहों का समावेश था। इन ग्रंथों में उल्लेखित 7 परकोटे, समुद्र तट पर बसे नगर, भव्य महल और समुद्री व्यापार का विवरण केवल धार्मिक कल्पना नहीं बल्कि उस समय की उन्नत नगर योजना और स्थापत्य कला का प्रमाण प्रतीत होते हैं। इसके साथ ही आधुनिक समुद्री पुरातत्व अभियानों जैसे कि डॉक्टर S.R. राव और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (NEOG) के खोज अभियानों में समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं, दीवारें, सीढ़ियां, लंगर पत्थर, बंदरगाह जैसी सुविधाएं और प्राचीन वस्तुएं यह दर्शाती हैं कि यहाँ कभी एक विकसित नगर अवश्य बसा था। कार्बन डेटिंग और थर्मोल्यूमिनेसेंस परीक्षणों ने इन अवशेषों की आयु लगभग 3500 से 5500 साल बताई है, जो महाभारत काल के समय से मेल खाती है। भूगर्भीय और समुद्र विज्ञान के अध्ययनों ने यह भी संकेत दिया है कि उस काल में समुद्र स्तर में वृद्धि और भूकंपीय गतिविधियों के कारण तटीय नगरों का डूबना संभव था, और यही द्वारका के डूबने की वास्तविकता को पुष्ट करता है। द्वारका का धार्मिक महत्व आज भी जीवित है, क्योंकि लाखों श्रद्धालु द्वारकाधीश मंदिर और आसपास के तीर्थस्थलों की यात्रा करते हैं, और इस आस्था का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। इसके अलावा द्वारका से जुड़े व्यापारिक और सांस्कृतिक प्रमाण यह दिखाते हैं कि यह नगर केवल धार्मिक नगरी नहीं बल्कि आर्थिक और वैश्विक संपर्क का केंद्र भी था। विदेशी यात्रियों और पुरातत्वविदों के विवरण भी द्वारका की वास्तविकता की पुष्टि करते हैं, जहां समुद्र के नीचे मिली संरचनाओं और पुराने बंदरगाह के अवशेषों से पता चलता है कि यह नगर समुद्री व्यापार और सामाजिक संगठन में अत्यंत उन्नत था। सभी तथ्यों, ग्रंथों और वैज्ञानिक प्रमाणों को मिलाकर देखा जाए तो यह निष्कर्ष निकलता है कि द्वारका सिर्फ श्री कृष्ण की पौराणिक नगरी नहीं बल्कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी वास्तविक नगर रही है, जिसने प्राचीन भारत की स्थापत्य, व्यापार, समुद्री कला और धार्मिक संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आधुनिक शोध, पुरातत्व और विज्ञान के माध्यम से द्वारका का अध्ययन हमें यह समझने का अवसर देता है कि भारतीय सभ्यता कितनी उन्नत थी और किस प्रकार आस्था, इतिहास और विज्ञान का संगम इस नगर में देखा जा सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि द्वारका वास्तव में श्री कृष्ण की नगरी थी, जिसका अस्तित्व और महत्व आज भी हमारे सामने कई प्रमाणों और अनुसंधानों के माध्यम से जीवंत रूप में उपस्थित है। और यह नगर न केवल भारतीय इतिहास और धर्म का गौरव है बल्कि प्राचीन वैश्विक सभ्यता का भी अनमोल हिस्सा है।